ओके, तो आज की शुरुआत हम करते हैं गुरु ब्लेसिंग से। कुछ बातें भी करेंगे हम रिगार्डिंग मिकाओ सुई जी के बारे में। कुछ इस पे डिस्कशन भी करेंगे और एक रेकी मेडिटेशन भी हम यहाँ पर करेंगे। सो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू गुरु मिकाओ सुई जी। हे रेगी के मालिक मिकाओ सुई जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और हम आपको कोटि कोटि नमन भी करते हैं। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो गुरु मिकाओ सुई जी का आज जन्मदिन है, जन्म जयंती हम यहाँ पर कह सकते हैं। और काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पान में उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे सामने रखा, क्योंकि आपको पता ही है कि रेकी के अलावा बाकी यौगिक क्रिया है भी मैं और शीतल जी करते हैं। चाहे कबालास्टिक हो या इंडियन योग कबालास्टिक जो यहूदी ज्यूइश का है वो हो, या फिर इंडियन यौगिक क्रियाएं हो, बट इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स हमारे सामने है वो है गुरु मिकाओ सुई जी का। सो उनका जन्म जयंती है, हम उनको ट्रिब्यूट करेंगे आज इस सेशन में एक मेडिटेशन करके। द रोल ऑफ गुरु इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ हाई या वाई मैसेज टाइप करिए, क्योंकि मुझे मैसेज यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं आपके। मुझे पता कैसे चले कि आपको मेरी आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं। और हाँ, अगर आपके कोई डाउट भी हो तो डाउट भी मेरे सामने रखिएगा, मैं ट्राई करूँगा उससे जितना हो सके उतना सॉल्व करने के लिए। वाई 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 ज़रूर डालिए, यस 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 ज़रूर करिए। वाई वाई यस यस ज़रूर डालिएगा प्लीज़ कृपा करके। द रोल ऑफ गुरु, गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीच में काफ़ी मर्तबा शीतल जी के ज़रिए मुझे ये, मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ इस दरमियान, तो काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि हमारी एक प्रॉब्लम है पर वो 100% नहीं जा पा रही है। एक हद तक उसे उस प्रॉब्लम में रेकी के ज़रिए कमियां ज़रूर आई है, कमी हो गई है उस एक प्रॉब्लम्स के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा सिम्टम है। मैं एक इसके लिए कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो मेरे गुरु जो लेट के गोयल जो मेरे पिताजी थे, वो कहते थे कि हम अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो हम अपनी जो परेशानियां हैं, उसे कभी भी कम नहीं कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल लाइफ जीते रहे तो। क्योंकि पैसों से और बाकी एक्टिविटीज़ से हम अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस जब तक हमारे पास रेकी या ऐसी हीलिंग मोडालिटी या फिर गुरु ब्लेसिंग्स ना हो, तब तक। एक कहानी में सुनाना चाहूँगा आपको, जो कहानी मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी गुजरात के काठियावाड़ के अंदर एक व्यक्ति की है। वो सीखना चाहता था सनातनी धर्म। 14 साल की उम्र में वो काशी गया। उसने सारे ग्रंथों को समझ लिया, उपनिषद भी समझ लिया, आरण्यक, ब्राह्मण्यक, जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ है, जो होली बुक्स है सनातनी, वो सब उसने सीखी, पढ़ी, उसके अर्थ को समझा। पर एक चीज़ वो हमेशा उसमें मिस करता था, वो था भविष्य जानना। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो जानना, वो हमेशा मिस करता था। तो वो वापस काठियावाड़ आया और उसने अपने जो इमीडिएट जो गुरु थे उससे उन्होंने बात की कि मुझे तो यहाँ पर उसको कहते थावा काल, थावा काल, थावा मतलब होने वाला समय, मतलब भविष्य। मुझे भविष्य का ज्ञाता बनना है, मैं कैसे बनूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें
भविष्य का ज्ञाता हो, हम भविष्य ज्ञाता हो तो ही हमारी जो ये सनातनी या हमारी जो नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज या आध्यात्मिक नॉलेज, वो कंप्लीट हो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास होली बुक्स का नॉलेज है, आपके अंदर अच्छे संस्कार है, तो आप एक परिपूर्ण व्यक्ति है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके अंदर, आपके भीतर टेलीपैथी की कोई गुण या आपके पास वो फ्यूचर देखने वाला कोई नेत्र हो। मैं कभी उसके ऊपर थर्ड आई चक्र क्या है उस पर मैं कभी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि उस पर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। आप भी गलत भ्रांतियाँ ही मानते हो, और मैं उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ये ग्रुप में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस ग्रुप में काफ़ी लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट्स भी है। तो जो एडवांस ग्रुप है, जो लेवल 3 करे हुए लोग हैं, तो वहाँ पर मुझे उनको प्रैक्टिकल भी बताना पड़ेगा, तो वो उस एनर्जी को कैच कर पाएंगे। फिर से मैं आता हूँ, तो उसको कहा गया कि भविष्य जानना इतना ज़रूरी नहीं है। तेरी जो शिक्षा है, तेरे पास जो विद्या है, मैं शिक्षा नहीं कहूँगा, शिक्षा और विद्या में फ़र्क है। तेरी जो विद्या है वो पूर्ण है। तो बोलता है नहीं, ये विद्या में मुझे एक मोर पंख डालना है, और वो मोर पंख ये होगा कि मुझे भविष्य ज्ञात हो पा रहा है। तो जी वो तो उसको एक गुरु का उसने एड्रेस दे दिया, पता दे दिया कि भाई आप ये गुरु के पास जाओ। वो काफ़ी तंत्र वंत्र करते हैं, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिकता से भविष्य ज्ञाता नहीं बन सकते हो तो तंत्र एक ऐसी साधना है। मैं कभी उसके ऊपर भी डिस्कशन करूँगा, व्हाट इज़ तंत्र, क्योंकि तंत्र तांत्रिक का नाम सुन के ही हम डरने लगते हैं। बिल्कुल डरने जैसी बात नहीं है, उसमें बहुत अलग सी चीज़ है वो तंत्र साधना वगैरह जो होती है। एक साइंस ही है वो, एक टाइप का, एक फिजिक्स में कहूँगा, एक भौतिक शास्त्र है। तो तंत्र गुरु का उसने एड्रेस दे दिया। तो वो जो था वो उस तंत्र गुरु के पास चला गया, और तंत्र गुरु के पास जाके उसने कहा कि मुझे थावा काल मतलब भविष्य का ज्ञाता बनना है। मैंने सारी शिक्षाएं विद्याएं ले ली है, बस मेरे कैप में एक ही फेदर, मतलब मेरे इस मुकुट में एक ही मोर पंख लगना बाकी, और वो है मुझे भविष्य का ज्ञाता बनना है। सो मुझे सिखाइए आप, मुझे आपके आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा कि बेटा बात कुछ ऐसी है कि सामने जो गांव में यहाँ गुजरात में अबराई बोलते हैं, वहाँ पर सब सामान रखा होता है दीवारों के ऊपर। एक यहाँ पर भी है, अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, मैं गांव के घर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो बाजरा होता है, बाजरे की जो गुनिया रखी है, मेरा बेटे का बेटा वहीं खेलता है, वो गुनी उस पर गिरने वाली है, और वो गंभीर रूप से घायल होने वाला है। घर में बहुत परेशानी आने वाली है बेटा, इस वक्त मैं तुम्हें ये विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। तो वो हंसने लगा। बोला कि अगर आप भविष्य के ज्ञाता हो तो आप आपके बेटे के बेटे को वहाँ खेलने ही क्यों देंगे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम ये बात नहीं समझोगे, कोई बड़ी घटना जो होने वाली है उसको मिनिमाइज मैंने करी है। मेरे बेटे का बेटा मरने वाला है, पर गुरु कृपा से मैं उसे मरने नहीं दूंगा, हाँ घायल ज़रूर होगा। तो वो हंसने लगा। बोला गुरुजी तो ये विद्या आपके किस काम की, अगर आप किसी चीज़ को होते हुए नहीं रोक पा रहे हैं। मुझे तो सीखना है और मैं ये चीज़ों को रोकूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे गुरु के पास तुम चले जाओ, शायद वो तुम्हें ये विद्या सिखा दे। तो बता दिया उनको। वो वहाँ चला गया वो एक व्यक्ति, और गुरु के पास जाने के बाद तुरंत उन्होंने बोला कि भाई मुझे आपके 100 शिष्य ने भेजा है, मुझे थावा काल मतलब भविष्य का ज्ञाता बनना है। पर गुरुजी कमाल है, आपके शिष्य को एक चीज़ घटना घटने वाली है, वो पता होने के बावजूद भी वो रोकने की कोशिश या यत्न या प्रयत्न नहीं कर रहा है।
मैं अगर सीखूंगा तो मैं ऐसी काफ़ी घटनाएं जो होने वाली है उसे मैं रोकने की 100% कोशिश करूंगा। कृपया आप मुझे सिखाइए। उन्होंने कहा, बेटा परिस्थिति ये है कि मैं भी तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा। घटना ये है कि मैं अपने खेतों से गुजरने वाला हूँ और वहाँ पर एक जो जिसको हम पिग कहते हैं, सूअर, एक जंगली सूअर, मेरा मूंगफली का खेत है और एक जंगली सूअर को मैं मूंगफली खाने से रोकने वाला हूँ और वो मुझ पे हमला करने वाला है और मैं गंभीर रूप से घायल होने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। तो वो हंसने लगा कि अगर आपको पता है तो आप खेत में जाएंगे ही क्यों? अगर खेत में गए भी तो सूअर को छेड़ना क्यों? तो उन्होंने बोला, बेटा मेरी मौत होने वाली है पर गुरु कृपा से मैं गंभीर रूप से घायल होकर के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी। तो वो हंसने लगा कि मुझे तो सीखना है, मैं तो ये सारी चीज़ों को रोकूंगा, मुझे तो सीखना है। कहाँ जाओ? तो उन्होंने बोला, हमारे एक गुरु है जो यहाँ गुजरात में जूनागढ़ करके माउंटेन है, वहाँ पर वो साधना करते हैं, तुम्हें मिल जाएगी, तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुम वहाँ उन तक पहुँच जाओगे, उनकी ऑरा उतनी स्ट्रांग है। तो वो चला गया जूनागढ़ में, काफ़ी जोगी और यौगिक पुरुष उनको दिखे, पर एक पुरुष के और उनका खिंचाव चला गया और वो साधु के पास पहुँच गया। साधु ने आँख खोली, उनको बोला कि तुझे मेरे शिष्य ने भेजा है, तुझे थावा काल भविष्य का ज्ञाता बनना है, पर अगले 2 दिन में यहाँ के जो राजा है वो तुझे तोप के सामने खड़ा रख करके तुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाने वाले हैं। तो तुझे अगर मृत्यु दंड की सजा मिलेगी तो मैं तुझे कैसे सिखा पाऊंगा? तूने मेरे शिष्यों के ऊपर जो हास्य किया, अब तुझे मैं तेरा भविष्य बता देता हूँ। बेटा हो सके तो अपने आप को बचा ले। तू कह रहा था ना कि मेरे दोनों शिष्य जिनको बुद्धि नहीं है, जिनको थावा काल पता होने के बावजूद भी वो घटना को नहीं रोक पा रहे हैं, तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे साथ क्या होने वाला है। हो सके तो तू रोक ले। 2 दिन के बाद यहाँ का राजा तुझे तोप के सामने रख करके तुझे मृत्युदंड की सजा देगा। बोलता कि ऐसी बात है गुरुजी, तो मैं ये भविष्य को बदल के बताता हूँ। बोला कि बदल लो। और उसने उसी वक्त भागना शुरू किया। वो भाग रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर भागने लगा। पूर्व दिशा की ओर भागते रहा। रात को एकदम अंधेरा सा छा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमावस्या की रात थी, थका हुआ था। उसको लगा कि मैं काफ़ी किलोमीटर्स दूर आ गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम फरमा लेता हूँ। और वो आराम फरमाने के लिए बैठ गया, सो गया। पर उसी दिन हुआ क्या, राजा के महल में चोरी हुई। खजाना लूट के जो लुटेरे हैं वो भाग रहे थे, काफ़ी सामान था उनके पास, तो वो उसी रास्ते से निकले। तो एक जो सामान का जो बांधा हुआ जो सामान था उनका, जो गोल्ड वगैरह ज़ेवरात था, उसका एक बैग उन्होंने जहाँ छोड़ दिया उसके आसपास ये सो रहा था। सुबह सवेरे जो आर्मी थी, रॉयल आर्मी, वो वहाँ पहुँच गई, इसको पकड़ लिया और बोला कि चोर कहाँ है तेरे साथी, और उसको उठा करके राजा के सामने पेश किया। राजा ने दूसरे दिन सुबह सवेरे उसे तोप से उड़ा देने का मृत्युदंड दिया। उसने कहा, नहीं, मैं तो एक मामूली ब्राह्मण हूँ, मुझे माफ़ करो, मैंने चोरी नहीं की, पर सबूत तो यही बता रहे थे कि उसने चोरी की है। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब उसको तोप के सामने रख करके उड़ाया जा रहा था, तो जिन्होंने भविष्यवाणी की थी वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने राजा को बताया कि एक मामूली ब्राह्मण है,
जिन्होंने खजाना लूटा है, उनका एड्रेस भी उन्होंने बता दिया और इसको रिहा किया। रिहा होने के बाद जब वो गुरु के पास आया, चरण में पड़ गया, तो गुरु ने कहा कि बेटा क्यों तूने अपना भविष्य नहीं बदला, तू तो बदल सकता था। उसने कान पकड़ के कहा कि मुझे थावाकार भविष्य का ज्ञाता नहीं बनना है। जो चीज़ हम होने से रोक नहीं सकते उसको जान करके कोई मतलब नहीं है। ये घटना, ये स्टोरी जो है मेरे गुरु जो लेट के गोयल उन्होंने मुझे बताई थी, तो उनका, वो भी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनका ये कहना था कि हमारी लाइफ में अगर कोई दुख आने वाला है तो उसको केवल और केवल गुरु ब्लेसिंग्स या किसी हीलिंग मोडालिटीज से मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको 100% रोकना हमारे बस में नहीं है। मैं इसके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि रेकी जैसी हीलिंग मोडालिटी और गुरु ब्लेसिंग्स की हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर, आप अभी 29 लोग हो, क्योंकि मैंने अचानक ही प्रोग्राम चेंज कर लिया। पहले यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होने वाला था, अभी रेकी सर्कल में आया, क्योंकि मुझे लगा कि जो प्राइवेसी है, जो बात मैं कर पाऊँगा, मुझे पब्लिकली किसी को नहीं बतानी थी। क्या पिछले 7 दिनों में आप में से किसी को पेट में गड़बड़ या पेट में कोई बड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी? अगर है तो प्लीज़ यस डायल करिएगा, यस टाइप करिएगा, आई एम सॉरी। आप 28 में से भी किसी एक आदमी को भी या एक व्यक्ति को भी किसी को पेट में बड़ी सी प्रॉब्लम या तकलीफ़ें आई थी? और अगर आई थी तो क्या आपने गुरु नाम लिया था? अगर हाँ तो प्लीज़ यस करिए। मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा फॉर 10 सेकेंड्स। जी बिल्कुल। और अगर आपने गुरु नाम लिया था, आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 6-7 दिन मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। और अगर आप सबने अगर कहा रहेगा कि हे रेकी शक्ति, हे गुरु, सभी गुरु, प्लीज़ हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो ये इतनी क्रॉनिक हो गई कि मुझे खुद को समझ में नहीं आया, और मुझे खुद को एक अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के दवाई लेनी पड़ी। 4-5 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो, तो अगर आप किसी को गुरु मानते हो, तो वह गुरु आपकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए अपना शरीर, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करता है। मतलब आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपकी कुछ तकलीफ़ें जो है वो मेरी ह्यूमन बॉडी को भी लेना पड़ता है। ये दिस इज़ अ फैक्ट। और मेरी जो तकलीफ़ें है वो मेरे गुरु ले लेंगे, ऑब्वियस बात है। उनकी तकलीफ़ जो है वो उनके गुरु ले लेंगे, उनकी तकलीफ़ जो है वो उनके गुरु ले लेंगे। तो ये जो चैनल है, वो चैनल जो है वो चलते रहता है। तो इसको मिनिमाइज करने का काम जो है रेकी, देखिए, इसीलिए रेकी मास्टर बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर कभी किसी को रेकी ग्रैंड मास्टर तुरंत नहीं बनाते। बाकी रेकी, आप में से काफ़ी लोग रेकी मास्टर से यहीं से सीखे हैं, और रेकी ग्रैंड मास्टर के लिए भी कभी कभार इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं, और हमने कभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया है। क्योंकि आपको कम से कम, देखिए, अगर बिजनेस करते हैं ना 100%, तो आपको हमने कब का मोल्ड कर लिया होता ग्रैंड मास्टरशिप में। पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को कुछ यूँ तपा दे, कुछ यूँ शेप दे दे कि अगर आप किसी को अट्यून करते हो या अगर आप किसी को हीलिंग्स देते हो तो कोई इशू नहीं है। पर जब आप किसी को अट्यून करके आप जब उसके गुरु बनते हो, तो आपको उसकी कुछ तकलीफ़ें लेनी पड़ती है, तभी जाके आप गुरु बन पाते हो। गुरु का मतलब क्या है? जब आप किसी को दीक्षा देते हो, जब आप किसी को अट्यूनमेंट देते हो, तो आप कोशिश करते हो कि वो अपने पास्ट कर्मा से थोड़ा सा हल्का हो जाए।
तो वो जो डस्ट है, वो जो गार्बेज है, वो ऑब्वियसली आप पर आएगा। अगर वो गार्बेज आप पर आएगा तो आपके गुरु हम हैं, तो वो हम पर आएगा, हम फिर उसको कहीं और आगे डाल देंगे। कुछ तो हम यहाँ से ही ट्रांसम्यूट करने की कोशिश हम करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वी आर नॉट डेट मच कमर्शियल। हम उतने कमर्शियल नहीं है, वो आपको भी पता है जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि रिस्पॉन्स देने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स और इतने मैसेजेस और इतने ईमेल्स आते हैं। और अभी मैं गुजरात में ऐसी जगह पर हूँ, नज़र कैद की तरह हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को पता है कि काफ़ी लोगों की तकलीफ़ें दूर करी है, तो लोग गुरु और भगवान की तरह मानते हैं। तो मैं भी एक जगह पर छुप के रहता हूँ। पता चलता है तो गांव में माइंड जो है लोगों का सोफिस्टिकेटेड होता है, तो थोड़ी सी अंधश्रद्धा ज़्यादा होती है, तो वो हर प्रॉब्लम को लेकर के पहुंच जाते हैं। तो हम किसी को डिनाइल नहीं कर सकते, बट हम उन्हीं को हेल्प करना पसंद करते हैं जो रेकी सीखते हैं। अगर आप पुरुषार्थ करोगे आपकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हो अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो हम 10 कदम पे आपको साथ देने के लिए ऑलवेज तैयार खड़े हैं। ये जो मैंने आज कहानी बताई, दास्तान बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट दास्तान थी। इसको ऑलवेज याद रखिएगा। अगर आप में से काफ़ी लोग रेकी मास्टर, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि जो रेकी मास्टर का ग्रुप है और जो एडवांस ग्रुप है उसमें मैं लाइव आने के लिए मैं 100% ट्राई करूँगा। अगर कोई मुझे ज़्यादा मिलने के लिए नहीं आता है तो ऐसे वक्त में। गुरु मिकाओ सुई की बात करें तो गुरु मिकाओ सुई के बारे में आपको बहुत अलग बातें इंटरनेट से मिलती हैं। और अगर आप रेकी मास्टर्स है रेकी मा योगा नेचुरोपैथी सेंटर से, तो आपको पता चला होगा कि जो सुजुकी सेन की हम लाइनेज है, और सुजुकी सेन का कहना ये था कि मास्टर मिकाओ सुई जो थे वो एक स्पिरिचुअल थे, वो एक मॉन्क थे, और अराउंड 1895 में ही उन्होंने इस पद्धति को डेवलप किया। मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ आपको योगिक पुरुष या कुछ ऐसे सन्यासी भी आपको मिलेंगे, बोले कि रेकी की कुछ ज़रूरत नहीं, देखो मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ, मैं ये एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। देखिए आपको रेकी में क्या बताते हैं, यही बताते हैं ना, देखो ये भी मैं एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में आटा पड़ा हुआ है, आप रोटी बनाना चाहते हो। आप रोटी तब ही बना पाओगे जब आप वो आटा गूंथना जिसको कहते हैं वो अगर आपको आता हो। आपके हाथ में एनर्जी है, पर एनर्जी का उपयोग करना अगर आपको नहीं आता है तो वो एनर्जी आपकी यूजलेस है। गुरु मिकाओ सुई जी के ब्लेसिंग्स के वजह से हमें जो आशीर्वाद मिलते हैं, उस आशीर्वाद के ज़रिए हम उस एनर्जी के उपयोग को सीखते हैं, और वो एनर्जी आपको हेल्प करती है किसी को हील करने के लिए, इवन सेल्फ हीलिंग के लिए। बाकी अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। आप कोई रेकी नहीं जानता है तो मेरा वीडियो देख ले, तो वो भी दोनों हथेलियों के बीच में एनर्जी को फील कर लेगा, बट वो वंचित रहेगा गुरु ब्लेसिंग से। वो वंचित रहेगा कि उसको उपयोग कैसे करना है। कोई आया था बाहर पूछा था। वो वंचित रहेगा उसका उपयोग कैसे करना है उस चीज़ से। तो इसीलिए अटेनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, जब भी मुझे कोई लोग पर्सनली भी कोई मुझे मिलता है या कोई मुझे पूछता भी है, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि रेकी चैनल जो व्यक्ति है उसके इंटेंशन से काम करता है। आई रिपीट, रेकी हीलर के इंटेंशन पर काम करती है। ये मेरा सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस अगर कोई भी बोलता है तो समझ जाना है कि भाई विशाल गोयल से ही बोला है। रेकी हीलर के इंटेंशन पे काम करती है। ध्यान से सुनिएगा। इसी वजह से कभी कभार लोग शीतल जी को कहते हैं कि क्या सर दर्द है तो हाथ लगाना ज़रूरी है।
मुझे पेट में बहुत दर्द है, तो क्या पेट पर हाथ रख के कैसे हीलिंग करें? तो हम तो एक ही बात कहते हैं, लोगों फिर जो जैसे समझता है वैसे उससे बात करनी पड़ती है। बाकी अगर आप आंखें बंद करें और उस ऑर्गन पे कंसंट्रेट करें तो एनर्जी वहाँ पहुँच जाएगी। ये रेकी हीलर्स जो हम हैं, हमारे लिए ये इजी है, हम ये कर सकते हैं बिकॉज हम उस छत्र छाया में आए हैं, रेकी के छत्र छाया में हम आए हैं। गुरुजी मेरी एंजाइटी ओसीडी ठीक कर दो प्लीज़। एंजाइटी को देखिए, एंजाइटी हमारे द्वारा क्रिएट करी हुई चीज़ें। शायद अमित पाल जी आप हो। 2 दिन पहले मुझे भी थोड़ा सा पैनिक हो रहा था, शायद अगर आपने मांगा होगा एंजाइटी से हीलिंग का तो शायद वो भी मुझे फील हुआ रहेगा। चलिए ये बात को हम बाद में लेते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर आपको एंजाइटी से छुटकारा लेना है, अगर आप कोई भी है जो स्ट्रेस या एंजाइटी फील करते हैं, तो आप भ्रामरी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो मेरे संग संग स्ट्रेट बैठिए, ये जो 3 उंगली है उसको आंख पे रखिए, दबाना नहीं है आंखों को। ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको यहाँ रखिए, अंगूठे से दोनों कान के जो ये दरवाजे हैं ना उसको दबाइए। गहरी श्वास लीजिएगा और बोलना है। देखिए फिर से बोलना है। मेरे संग आपको 5 बार, सुनिए मेरे साथ, मेरे संग आपको 5 बार करना है। ये कान के दरवाजे जो है वहां पर अंगूठा लगाना है, 3 उंगलियों से आंखें बंद, इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर पांच बार ये चीज करिए। ये बहुत क्विक रिजल्ट देने वाला एक प्राणायाम है। श्वास खींचनी है, मुंह से छोड़ते छोड़ते बोलना है। ठीक है, कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपके मैसेज की हेल्प कर रहा हूँ। कैसा लगा प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा लगा अमित पाल जी, और ये आप हर 2-2 घंटे में करते रहिए 10-10 बार। आशीर्वाद हमारे ऑलवेज रहेगी अमित पाल जी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं भी करेंगे तो आपकी हायर सोल को मेरी हायर सोल जानती है, और अगर मैंने आपको अटेंड किया है तो आप मेरे से जुड़े ही रहेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है, मेरे से या शीतल जी से। और वी बोथ आर दी शिव शक्ति।
तो आप शीतल जी से जुड़े हो या मुझसे जुड़े हो, बाय डिफ़ॉल्ट हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। थैंक्स मत बोलिए अमित पाल जी। जो मुझे लगा अचानक, मैं एक भी मैसेज नहीं पढ़ रहा था, मोबाइल काफ़ी दूर है मेरे से, बट अचानक वो एंजाइटी लिखा हुआ मुझे सिर्फ दिखाई दिया, इसलिए मैं आपका मैसेज पढ़ पाया, बाकी मैंने किसी के भी मैसेजेस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सो वंडरफुल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ। अब मेरा ये कहना था, वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि मेरी कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं होता है कि मुझे क्या डिस्कशन करना है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि रेकी हमारे इंटेंशन पर काम करती है। ये जो स्लोगन है, वो मेरा स्लोगन है। आप ये स्लोगन को दिमाग में बिठा दीजिए। आपको करना ये है कि आप अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे आप कंसंट्रेट करिएगा, बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे। पर हो सके तो कोशिश ये करिए कि ये जो ऑर्गन है वो आपका कमर के ऊपर हो, जैसे स्टमक हो गया, चेस्ट हो गया, थ्रोट हो गया, तो तुरंत आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कमर के नीचे के पार्ट को तुरंत आइडेंटिफाई करना, हमारा जो दिमाग है वो सिग्नल लेने में काफ़ी वक्त ले लेता है। कभी कभार हम उसको समझ भी नहीं पाते, पहुंचता है, हम इंटेंशन करते हैं, वहां एनर्जी पहुंच तो जाती है, पर उसे समझने में, उसे एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सपोज से एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने रिस्ट पे कंसंट्रेशन करना है, तो ठीक है, तो आप सब अपने रिस्ट पे कंसंट्रेट करिए। अगर कोई कहता है कि मुझे अपने कानों पे कंसंट्रेशन करना है, तो आप कानों पे कंसंट्रेशन करिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपने फोरहेड पे कंसंट्रेशन करना है, तो अपने फोरहेड पे कंसंट्रेशन करिए। अगर आप सब अपने फोरहेड पे कंसंट्रेशन करेंगे ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि रेकी किस कदर काम करती है। आप तुरंत उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो एक आइडिया करेंगे, हम सब फोरहेड पे कंसंट्रेशन करेंगे, तो बहुत क्विकली आपको समझ में आएगा, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। सो रेकी एक्टिवेट करनी है। रेकी एक्टिवेट करने के लिए सिंपली, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो हाथों को कुछ यूं खोल करके रखना है, नाक से गहरी श्वास खींचनी है और मुंह से छोड़ते छोड़ते 3 बार रे की रिपीट। दूसरी बार की। तीसरी बार की। रेकी के एक मालिक है जिसका नाम है मिकाओ सुई, तो 3 बार खाली कह दीजिए, थैंक यू मिकाओ सुई मास्टर, थैंक यू गुरु मिकाओ सुई, थैंक यू गुरु मिकाओ सुई, और अपने आप को थैंक यू कह देना है। अब ये जो हाथ आपने जो खोल करके रखे हैं, उसे अपने गोद में रख दीजिए। कंसंट्रेशन अपने फोरहेड पर करिए। मैं आज्ञा चक्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फोरहेड पे बात कर रहा हूं। आपके फोरहेड पे कंसंट्रेशन करिए और रेकी को कहिए कि हे रेकी शक्ति, मेरे फोरहेड, मेरे कपाल से प्रवाहित हो। 3 बार कहना है, हे रेकी शक्ति, मेरे कपाल से प्रवाहित हो। हे रेकी शक्ति, मेरे कपाल से प्रवाहित हो। एक गहरी श्वास नाक से लीजिए, धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालिए। कंसंट्रेशन करिए अपने कपाल के ऊपर। कंसंट्रेशन करिए अपने कपाल के ऊपर।
फील करिए उस भारीपन को, उस हैवीनेस को, उस वाइब्रेशन को। कंपन महसूस होगा आपको वहां पर, कंपन महसूस होगा। महसूस करिए उस कंपन को, उस भारीपन को। थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू गुरु मिकाओ सुई। अपने आप को थैंक यू कहिए, दोनों हाथों को रब करिए और हथेलियों की ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखिए। अगर आपने स्पेक्स पहने तो उस चश्मा निकाल के करिए। कितने लोगों का सर भारी हो गया, वो सिर्फ अपना प्रेजेंस डालिए वाई 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 करके, और जिनका सर भारी नहीं हुआ है वो एन करके भी टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी रिप्लाई फास्ट, यस। वेरी गुड सपना जी, रेकी क्लिनिक खोलिए, हमारे ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यस यस यस। कोई आया है क्या? दरवाजा खाली बंद करना, बांधा नहीं। वंडरफुल, सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिला ही है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि क्या आप बिलीव करते हो अब कि रेकी हमारे इंटेंशन पर काम करती है, और यही मेरा एक गोल्डन सूत्र है, यही मेरा एक सुवर्ण सूत्र है, यही मेरा एक गोल्डन सूत्र है कि जितने भी लोग जब भी पूछते हैं, क्योंकि ये आपको तुरंत फील हुआ, ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ करोगे तो ये फील होगा, हर जगह पर फील होता है, हर जगह पर फील होता है। तो ये मेरा गोल्डन सूत्र है, और ये आप भी इस गल को पल्ले बंद लो और ये याद रखिए कि रेकी हमारे इंटेंशन पर काम करती है। हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी जगह पर हाथ रखने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन मेरी बेटियां है, वो तो सिर्फ अपनी आंखों से ही, अगर आपके हाथ में, अगर आप लेवल 3 वाले हो तो नारियल का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मेरी बेटियां आंखें अपने हाथों पे नारियल रख करके भी वो करती है, और अगर मेरे हाथ में भी नारियल है तो वो अपनी आंखों से भी वो नारियल को लिफ्ट अप डाउन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ देयर एनर्जी। सो जब आप मास्टर बनते हो तो आपकी आंखों से बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी आती है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अट्यूनमेंट इज़ मस्ट, दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आपने सीखा, आज जो मैंने आपको बताया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वही बताई। सर मैंने एक रेकी क्लिनिक खोलना चाह रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। सो शायद कोई कर्मा आपको परेशान कर रहा है। आप बार बार हीलिंग कंटिन्यू रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोचता है तो सोचने दीजिए, आप अपने कर्मा को पकड़े रखिए, बंधे रहिए अपने कर्मा के साथ, कर्मा मत छोड़िएगा। रेकी से भरोसा, बिलीफ कभी ना छोड़िएगा। यस वेरी गुड रीचा जी भी। प्रेमा जी, जीवो पर दया प्लीज डिस्क्राइब कर देना। जीवो पर दया प्लीज डिस्क्राइब कर देना। जीव दया, आई थिंक प्रेमा जी, क्या आप जीव दया के बारे में पूछना चाहते हो? क्या आप जीव दया के बारे में पूछना चाहते हो? सो प्लीज वाई डालिए तो मैं उस पर डिस्कशन करूँ आपके संग। यस, खींचाव भी फील हो सकता है क्योंकि एनर्जी आपने अपने कपाल के ऊपर गैदर कर ली। और आपको पता है इसका आर्टिफिशियल तरीका क्या है?
तिलक लगाइए पूरे कपाल के ऊपर। तो वो एक आर्टिफिशियल तरीका है जो आपको बड़े अखाड़े वाले जो साधु वगैरह होते हैं वो आपने देखा रहेगा यहाँ पर पूरा लगा करके रखते हैं, क्योंकि इसको एक्टिव रखने का काम, देखिए नॉर्मल व्यक्ति को ज़्यादा इसको यहाँ रेकी नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज काम करना मुश्किल पड़ जाएगा, पूरे दिन नशे में रहोगे। मैं अभी भी नशे में हूँ, अगर आप वीडियो को बाद में भी देखोगे तो मेरी आंखों से आपको समझ में आएगा मैं नशे में हूँ, क्योंकि सुबह से अच्छा खासा मैंने जो अपनी साधना है वो कंप्लीट की है, तो मेरी आंखें खुल भी नहीं पा रही है प्रॉपरली, और मैं नशे में ही आपसे बात कर रहा हूँ। पर ये नशा कौन सा है? ये आध्यात्मिक नशा है। प्रेमा जी, मैं आपके वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब देंगे। सर, क्या रेकी माँ की हेल्प से प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स के लिए भी वर्क कर सकते हैं? यस, मिनिमाइज करने का काम। अगर कोई प्लैनेट आपको, कोई ग्रह आपको परेशान करता है तो उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने का काम किया जा सकता है। आ गए क्या वो? एक्चुअली में क्या है, लोग मिलने के लिए काफ़ी आते हैं यहाँ, तो बहुत तकलीफ़ है। आप देखोगे आपको आवाज़ भी बैकग्राउंड में सुनाई देगी। सो लोग मिलने के लिए काफ़ी बाहर खड़े हैं, पता नहीं चलता हम क्या करें, क्योंकि लोग अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज़ होती है कि हम किसी के दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा है उनके लिए मसीहा हूँ या क्या हूँ, पता नहीं, बट आपको आवाज़ अगर बाहर सुनाई देगी, रिवाइंड भी करके देखिएगा बाद में तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए ओमकार जी, ध्यान मेडिटेशन के लिए आपको बस अपनी श्वासा पर कंसंट्रेशन करना है। अपनी श्वासा पे कंसंट्रेशन करिए, आप ध्यान की गहराई में चले जाओगे। पर हाँ, इसके लिए एक मैं क्लास लेने वाला हूँ आने वाले 15-20 दिन या महीने 2 महीने में। मतलब कि ध्यान कैसे करें और ध्यान से समाधि पे कैसे जाए, वो एक क्लास मैं कराने वाला हूँ। उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज रखूँगा ताकि आपको उसको पूरा फ़ायदा मिल पाए फ्यूचर में। अभी तक मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डेट मच कमर्शियल के लोग। चलो अभी ऑनलाइन चल रहा है तो आपने देखा रहेगा फेसबुक वगैरह ग्रुप में बहती गंगा में हाथ धो लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से इत्मीनान से जूम से या किसी अलग तरीके से वो ध्यान कैसे करना है, ध्यान से समाधि कैसे जाए, उस चीज़ को मैं बताऊंगा और उसमें जा सकते हो आप आराम से। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो प्रेमा जी का मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। जीवों पर दया प्लीज़ डिस्क्राइब कर देना। सो जीवों पर दया, तो मुझे लगता है शायद जीव दया की बात हो रही है। देखिए जीव दया, बाकी प्राणियों के बारे में तो मुझे नहीं पता है, पर मैंने इंग्लिश में एक कहावत सुनी थी और स्कूल में लिखी भी थी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। समाज सेवा घर से शुरू करिए। आई रिपीट, समाज सेवा घर से शुरू करिए। अगर जीव दया की बात है तो जीव दया की शुरुआत इस जीव की दया से शुरू करिए। आप किसी दूसरे सजीव को नहीं मारना चाहते हो या आप किसी को परेशान करना नहीं चाहते हो, पहले आप अपनी आत्मा को परेशान करना बंद करिए। अपनी आत्मा से पूछिए, बता बता तुझे क्या चाहिए, तू किस एक्टिविटी से कंफर्टेबल है। जो आत्मा को पसंद नहीं है, अगर वह चीज़ हम करते हैं तो आत्मा को दुख होता है। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। जब आप आत्मा के हिसाब से काम करोगे तो उससे बड़ी जीव दया कोई और हो ही नहीं सकती है। अगर हर व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार काम करे तो इस संसार में जीव दया पूर्ण रूप से रहेगी, क्योंकि कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा को परेशान नहीं करेगी। इसलिए जब भी मिलते हैं, अब मैं किसी से फ़ोन पे बात भी करता हूँ तो आत्मा प्रणाम कहता हूँ। मैं आपको प्रणाम नहीं कहता हूँ, मैं आपकी आत्मा को प्रणाम कहता हूँ। देखिए, आपकी आत्मा जिस मैटर से बनी है, मेरी आत्मा भी वही मैटर से बनी है, और परमात्मा भी, आत्मा आत्मा परमात्मा विश्वात्मा भी उसी मैटर से बना हुआ है। सो आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज कहना भूल गया था मैं शायद। सो जीव दया करनी है तो यहाँ से करिए। अगर आप यहाँ की जीव दया करोगे, ऑटोमेटिकली बाकी जीव दया आपकी हो जाएगी।
मेरे जो गुरु थे मेरे पिताजी, वो तो बैडमिंटन होता है मॉस्किटो मारने वाला, उससे मॉस्किटो भी नहीं मारते थे। दैट इज़ ए ट्रू जीव दया, पर मैं उनको ट्रू जीव दया नहीं कहूँगा। अगर आपको मैं कहता हूँ और अगर आप करते हो, पर आपको दिल से ऐसा होता है कि आप उस दर्द को यहाँ पर भी समझ पाते हो, तो और आप कहते हो कि मैं बैडमिंटन से मच्छर नहीं मारूंगा या मारूंगी, दैट इज़ अ ट्रू जीव दया, यहाँ से होता है। कभी डेथ के ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा कि मृत्यु के वक्त क्या फील होता है, कि मैं रोज़ मृत्यु को अनुभव करता हूँ। सो वो भी मैं कभी इसके ऊपर डिस्कशन में करूँगा। सो गुरु मिकाओ सुई जी का जो आज का जन्म जयंती है, मैं आज बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग मिलने के लिए आ गए हैं। सो बस मैं यहाँ इसको कंक्लूड करूँगा आज। थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और मैं बहुत जल्द बाकी ग्रुप्स में मैं आऊँगा, और मैं आपकी दूसरी जो डिस्कशन है, जिस जो टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो करूँगा बहुत जल्द। जो दोनों ग्रुप है, एडवांस ग्रुप, और जिसमें एडवांस ग्रुप में वही लोग इंक्लूडेड है जो लेवल 3 करे हुए हैं, और रेकी मास्टर ग्रुप में वही लोग हैं जिन्होंने रेकी मास्टरशिप करी है। तो उसमें आ करके मैं लोगों से डिस्कशन करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को, और एक नाक से गहरी श्वास लीजिए, मुंह से छोड़ते छोड़ते बोलिएगा ओम गुरु। दो बार रिपीट करेंगे, ओम गुरु। थैंक यू गुरु मिकाओ सुई जी, थैंक यू मेरे सभी गुरुजनों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा आत्मा प्रणाम, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बाय बाय। रेकी प्लीज। थैंक यू।